से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं बात बता दूं, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, ये सभी डॉक्टर्स सरकारी विद्यालय में ही पढ़े हैं। इन्होंने अपना अध्ययन सरकारी विद्यालयों में करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कल डॉक्टर रमेश जी देवासी के पिताश्री उपस्थित थे, देव जी भाई आए थे पटेल उनके साथ में, और आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा एक नया अध्याय स्थापित किया है कि इस भव्य हॉस्पिटल का शुभारंभ उनके माता पिता के कर कमलों द्वारा किया गया है। यह बहुत ही खुशी का विषय है, वरना आजकल माता पिता को तो साइड में कर देते हैं और अपना नाम करने के लिए बड़े बड़े राजनेताओं को या उनके कर कमलों से शुभारंभ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक नया काम किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं उन सभी डॉक्टर्स के पेरेंट्स के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। उन माता पिताओं के लिए जिन्होंने अपने बेटों को इस काबिल बनाया, और ऐसे माहौल में जब एक बच्चा पढ़ करके अपनी मेहनत से डॉक्टर बनता है, एमडी बनता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर चंद्राराम जी, आपका भी स्वागत है, आप भी मंच पर आ जाएं। हॉस्पिटल के भव्य उद्घाटन में आप सभी पधारे हुए अतिथियों और संत शिरोमणि श्री श्री एक ईश्वरनाथ जी महाराज जालो श्रीमंदिर से पधारे हैं, इन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है, भिनमाल के इतिहास में एक अध्याय जुड़ने जा रहा है, एक मॉडर्न हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं, जिस सुविधाओं और इलाज के लिए अपन को बड़े बड़े सिटी में जाना पड़ता था, जोधपुर, अहमदाबाद, वो सब सुविधाएं एक ही सब के नीचे सभी क्वालिफाइड डॉक्टरों के द्वारा यहाँ मिलेगी। ये भिनमाल और आसपास एरिया के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ सब जो टीम है एक्सपर्ट हैं, लोकल यहाँ के हैं और यहाँ से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और कई साल से यहाँ काम कर रहे थे। और अभी इन्होंने अपना एक हॉस्पिटल का ओपनिंग किया है। हम बता दें कि हम सब इसी एरिया से हैं। मेरा गांव भी रा गांव है, डॉक्टर पासाराम जी डूंगरवा के, रमेश जी सोमरानी के। हमारे समाज में ऐसे मार्गदर्शन डॉक्टर देसाई साहब रहे, पीएम देसाई, उनके गाइडेंस से ही हमने सबने तैयारी की। फर्स्ट सिलेक्शन 2002 में मेरा हुआ, उसके बाद डॉक्टर रमेश जी का, पासाराम जी का, मतलब 2002 के बाद अभी हमारे देवासी समाज में 25 MBBS डॉक्टर बन गए हैं और 5 PG में हो गए हैं। डॉक्टर वरदाराम जी MS ऑर्थोपेडिक्स है, पासाराम जी गायनेक है, रमेश जी एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब एक एजुकेशन की क्रांति 2002 के बाद आई है और अभी ये क्रांति जारी रहेगी। इनकी संख्या सैकड़ों तक पहुँचनी चाहिए। और आप सभी लोगों ने जो हमारा मान सम्मान दिया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके माध्यम से और भिनमाल हॉस्पिटल के माध्यम से आप MBBS MD मेडिसिन में हैं, जनरल फिजिकल। आप सिरोही जिले के बटाला के निवासी और आप भिनमाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे। इन्होंने अपनी MBBS की डिग्री SN कॉलेज जोधपुर से की है, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से, और MD की डिग्री
SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से। जनरल फिजिशियन के रूप में इनकी सेवाएं अब भीममाल हॉस्पिटल को मिलेगी। इनका अध्ययन पढ़ाई सरकारी विद्यालय से ही हुई है। हायर सेकेंडरी सिरोही से की थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे, टॉपर रहे। और इसी का फल है कि आज वो डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। आपने मोटापे से संबंधित और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इसमें शोध थीसिस किया है और जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कहते हैं मेडिकल की भाषा में, लीवर से संबंधित बीमारियां के स्पेशलिस्ट इस भीममाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे डॉक्टर अंकित जी चौधरी। सन ऑफ श्री भूमाराम जी आपके नजदीक डोंगरवा के निवासी हैं, किसान परिवार से आते हैं। आपकी भी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। आपने MBBS की डिग्री SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से पूरी की। और मैं बता दूं पूरे राजस्थान में उस समय ये उनकी सेकंड रैंक थी, सेकंड टॉपर पूरे राजस्थान में। टैलेंटेड है ये, गाइनोलॉजिस्ट है, स्त्री एवं प्रसूति रोग के विशेषज्ञ। समस्याओं के बारे में इन्होंने शोध किया है। जो मेडिकल इनकी जनरल होती है पत्रिका, उसमें इनका शोध प्रकाशित हुआ था। दो 2017 में बाढ़ के दौरान इन्होंने उल्लेखनीय सेवाएं की थी। इसके लिए जिला कलेक्टर जालोर ने इन्हें सम्मानित भी किया था। डॉक्टर पांचाराम जी देवासी के बारे में मैं बता रहा हूं। लेडीज संबंधी जितनी भी इनकी सेवाएं अब भीममाल हॉस्पिटल को मिलेगी। इन्होंने MS जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर से किया है। PG की डिग्री, गाइनोकोलॉजिस्ट की जो डिग्री होती है वो उन्होंने अजमेर से की है। सन ऑफ श्री सोमाराम जी, ये गोंग रानीवाड़ा के हैं। बिल्कुल छोटे से गांव से आते हैं, किसान परिवार से हैं। 10वीं तक इन्होंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। 11वीं और 12वीं महेश स्कूल जोधपुर से इन्होंने अध्ययन किया। MBBS की डिग्री इन्होंने भी संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से की और MD उमेद हॉस्पिटल, वो भी SM मेडिकल कॉलेज जोधपुर से। आप ने भी जो थीसिस की है, शोध किया है, जब भी PG की डिग्री मिलती है या अपन कहते हैं कि MD की डिग्री, तो एक विषय इनको दिया जाता है जिसमें शोध किया जाता है, थीसिस की जाती है।
तो बच्चों में खून नहीं बनने से संबंधित बीमारी, जिसको अपन थैलेसीमिया कहते हैं, इस विषय में इन्होंने प्रकाशित हुआ है। ये बच्चों के डॉक्टर हैं। बच्चों से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियां जन्म से लेकर 1 महीने तक के बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट हैं। जिन बच्चों में वजन की कमी होती है या प्री डिलीवरी जिनकी हो जाती है, उनके देखभाल में ये डॉक्टर माहिर है। इस हॉस्पिटल में C-कैप मशीन उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए C-कैप मशीन है, वो इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जिन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती हो, उनके लिए वेंटिलेटर की सुविधा है। और भीलवाल में, यहाँ क्या लोगों के भीलवाल क्षेत्र में पहली बार पेडियाट्रिक ICU की व्यवस्था इस हॉस्पिटल में की गई है। पेडियाट्रिक ICU, जिसे PICU कहते हैं। ये बाबूलाल जी चौधरी की विशेषता मैं बता रहा हूं। मोडाराम की देवासी, सामराणी रानीवाड़ा के निवासी, आप सबके परिचित हैं। वर्तमान में सरकारी सेवा में है, लेकिन कुछ करने की लगन, समर्पण की भावना, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये भी भीलवाल हॉस्पिटल का एक हिस्सा है। इन्होंने एक्चुअली, ये डॉक्टर हैं, वो ICU इंटेंसिविस्ट जिसे कहते हैं, बेहोश करते हैं। एंथीसिया जिसे कहते हैं, अपन लगा देते हैं और फिर उसको बेहोश करने के बाद में ऑपरेशन किया जाता है। बहुत ही रिस्की काम होता है कि जिम्मेदारी होती है कितनी डोज दी जाए, कितने समय तक के लिए बेहोश करना है। ये काम डॉक्टर रमेश जी देवासी का, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम डॉक्टर होते हैं। आप भी कहीं गए होंगे तो जिस हॉस्पिटल में आप जाते हो, उस हॉस्पिटल में इस तरह के स्पेशलिस्ट होते ही नहीं है। फिर या तो बाहर से बुलाते हैं और हायर करते हैं, और वो आकर के मरीज की पूरी डिटेल्स देखते हैं। उसके बाद में उनको दवाई दी जाती है बेहोशी की, कितने समय तक कितनी डोज दी जाए, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत ही सावधानी का काम डॉक्टर रमेश जी देवासी कर रहे हैं, जयपुर से। इन्होंने भी अपनी संपूर्ण पढ़ाई, बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए, सरकारी एक शिक्षक के लिए, और सरकारी विद्यालयों में जो भी अध्यापन करवा रहे हैं उनके लिए भी गर्व की बात है कि इन्होंने अपनी संपूर्ण पढ़ाई सरकारी विद्यालय में करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रमेश जी देवासी ने अपनी सभी पढ़ाई यहाँ भीलवाल हायर सेकेंडरी से इन्होंने 12th की, और उसके बाद में पढ़ाई में निश्चित रूप से अव्वल रहे, तभी जाकर के डॉक्टर बने। हेलो हेलो
नीट क्लियर करना है अच्छे अंकों के साथ। आज के ज़माने में बहुत ही, पहले पीएमटी थी, आरपीएमटी, उसके माध्यम से होता था सिलेक्शन, अब तो नीट कर दिया है। उसमें यदि आप टैलेंटेड हैं, आप में प्रतिभा है, तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगी। अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं तो बहुत मुश्किल काम है। जो भी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बता दूँ, उन्होंने भी एक स्पेशलिस्ट के रूप में एक विषय पर थीसिस की है, वो है उसका आपकी धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो पल्स रेट है वो किस तरह से चलेगी, उसका उन्होंने अध्ययन किया है। ये बहुत ही कम होते हैं ऐसे डॉक्टर्स। इनका जो शोध था, जो थीसिस थी, वो इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में द क्रॉनिका में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने जो अध्ययन किया उसका शोध क्रॉनिका में प्रकाशित हुआ था। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आप भी किसान परिवार से आते हैं। भीलवाल हॉस्पिटल के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे डॉक्टर शोभा बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे। हमारे डॉक्टर विजय चौधरी, आप सेवड़ी के निवासी हैं। पहले पास के हॉस्पिटल में सेवाएं देते थे। ये भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनोलॉजिस्ट। इन्होंने 10th तक की पढ़ाई सरकारी विद्यालय में की। इन्होंने 10th तक की पढ़ाई सरकारी विद्यालय में की। 11th और 12th केशव विद्यापीठ जामरोली जयपुर से किया। इन्होंने MBBS की डिग्री SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से और MS की डिग्री भी इसी कॉलेज से की है। इनका जो थीसिस था, शोध पत्र, जो एक खास विषय पर किया जाता है, वो है स्त्रियों में कॉपर्टी और निसंतानता के बारे में, जिनके बच्चे नहीं होते। और अल्ट्रासोनोग्राफी में इन्होंने चिकित्सा सोनोग्राफी सेंटर मुंबई से स्पेशल कोर्स किया हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी का स्पेशल कोर्स इन्होंने मुंबई से किया हुआ है। ये भी किसान परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश में पले बड़े। आज इस भीलवाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे। हमारे इसी भीलवाल हॉस्पिटल के अगले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कैलाश चौधरी, सन ऑफ श्री जवानाराम जी। आप कोडका रानीवाड़ा, आप दांतों के डॉक्टर हैं, BDS। इन्होंने व्यास डेंटल कॉलेज जोधपुर से BDS किया है। सरकारी विद्यालय में यह भी पढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में दांतों संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए ये अपनी सेवाएं देंगे। इस हॉस्पिटल में मॉडर्न डेंटल एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं।
आधुनिक, अत्याधुनिक मशीनें, RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आपकी दाढ़ के अंदर जड़ों में कोई खराबी हो गई है तो उसकी साफ सफाई और उसको मजबूत करना, और दांतों में सीमेंट चांदी भरने का, अक्ल दाढ़ निकालना, अक्ल दाढ़ को निकालने का काम। कुल मिलाकर के दांतों संबंधी समस्त बीमारियों का इलाज भीनमाल हॉस्पिटल में डॉक्टर कैलाश जी चौधरी के द्वारा किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है डॉक्टर डैनी मंगलानी। ये गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर में कार्यरत है। MD और DM, MD के ऊपर की डिग्री लिए हुए। ये भी कार्डियोलॉजी है, हृदय के संबंधित बीमारियों के डॉक्टर हैं। एम्स न्यू दिल्ली कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, इनका अगर अपन, आपने कड़ी मेहनत और लगन से अपने बच्चे को इस काबिल बनाया है। मैं चाहूंगा कि इनके सम्मान में एक बार आप जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से बहुत ही नेक कार्य किए होंगे जिसका फल आपको मिल रहा है। आपके बच्चे इस काबिल हुए हैं कि वो समाज की सेवा करें और इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर अगर किसी को भगवान का दर्जा, भगवान और माता पिता के बाद मिला है तो वो डॉक्टर को मिला है। तो आपके घर में एक भगवान ने जन्म लिया है, मैं ऐसा मानता हूं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कर्म आपके काम आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँ पर सोमाराम जी गोंग रानीवाड़ा से आप देख सकते हैं कि अपनी मारवाड़ी वेशभूषा, किसान परिवार से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से और इनकी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ करने की मन में ठान लेने की भावना ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है। ऐसे माता पिताओं को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया है और उसका फल आज मिल रहा है। एक पेड़ बोया जाता है ना तो छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे उसको पानी और खाद से सिंचित किया जाता है, तब जाकर के एक वृक्ष के रूप में एक फलदार पेड़ बनता है। और आज वो फलदार पेड़ तैयार हुआ है। आपकी लगन को, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सोमाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्री रमेश जी देवासी के पिताश्री हैं, सामरानी के रहने वाले, रानीवाड़ा से आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातें ये जागे होंगे अपने बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए। और बच्चों की प्रतिभा देखिए, उन बच्चों ने भी निराश नहीं किया। आपने मेहनत की, आपको फल मिल रहा है। निश्चित रूप से आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपकी भावनाएं निश्चित रूप से शुद्ध और सात्विक रही होगी। आपने किसी का बुरा नहीं किया होगा और
इसी का फल आज आपको मिल रहा है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, आप मानते हो? कितनी दुआएं लोग देते हैं जब उनका इलाज सही ढंग से हो करके वो घर जाते हैं खुशी खुशी। और एक डॉक्टर जब ये कह देता है कि चिंता की बात नहीं है, मैं हूं ना, आधी बीमारी तो उसी समय गायब हो जाती है। जब डॉक्टर ये कह देता है चिंता नहीं करनी, होश नहीं करना, मोहन मैं देख लूंगा, आप मस्त रहो, आधी बीमारी तो उसी समय गायब हो जाती है डॉक्टर के सिर्फ 2 शब्द कहने से ही। आप कुछ कहना चाहोगे दोस्तों? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा में इसी तरह से लगे रहेंगे, नेक काम करते रहेंगे और जो दर्जा ऊपर वाले ने दिया है भगवान का, उस पर आंच नहीं आने देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बेटे को इस काबिल बनाया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। आपके सुपुत्र डॉक्टर विजयराज जी चौधरी अब भिनमाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे। ये गायनोलॉजिस्ट हैं, लेडीज स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। आपने निश्चित रूप से ये मुकाम पाने के लिए कठिन परिश्रम किया होगा। बच्चे ने तो किया ही है, आपने भी साथ ही साथ किया है, क्योंकि जब एक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर के चलता है तो कई चीजें दिमाग में आती है, एक चीज नहीं होती है। पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, त्याग भी करना पड़ता है, घर से दूर भी रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के एक डॉक्टर बनता है। और वहां जाकर भी ट्रेनिंग में भी कोई इजी काम नहीं है। डॉक्टर की ट्रेनिंग भी बहुत ही हार्ड होती है। मैं बता दूं गणेशाराम जी, मेरा खुद का बेटा भी MBBS कर रहा है, अभी उसके लिए सिर्फ 1 महीने की डिग्री रही है, 1 महीने की डिग्री ही रही है और 1 महीने बाद में उसकी एक शिक्षक की सेवा है। ये दोनों सेवाएं मैं महान समझता हूं। आपने भी निश्चित रूप से जो सपने देखे वो सपने सच हो रहे हैं। आपके बेटे ने निश्चित रूप से अच्छा नाम किया है। अच्छा, और एक फार्मेसी का मेडिकल एजेंसी है, तो कुल मिलाकर के मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं ये पूरे। और निश्चित रूप से आपने अच्छा फील्ड चुना है, समाज सेवा भी है और मन को शांति और सुकून भी मिलता है कि चलो कुछ सेवाएं की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवाड़िया के रतन भारती जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।
भीनमाल से पधारे हुए सामान्य मेरे बुजुर्गों, साथियों, प्यारे भाइयों, आज भीनमाल सेंटर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आप लोग जो पधारे हैं बहुत ही खुशी की बात है। और अपने परिवार, किसान परिवार से ये 500 डॉक्टर बने और इन्होंने 500 में मिलकर के ये हॉस्पिटल, शानदार हॉस्पिटल बनाया है। और अपने मिलने वालों को भी आप प्रलोभन डालें कि सारी सुविधा इस हॉस्पिटल में है और सब लोग जो जिस कोई बीमार भाई को सही जगह यहाँ किसी हॉस्पिटल में भेजा हुआ है ताकि इनका संचालक रूप से उपचार किया जा सके। मैं इतना ही कहता हुआ स्थान करना चाहूँगा। धन्यवाद। अब मैं श्रीमान मीरा राम जी से निवेदन करूंगा इस हिसाब से आप भी अपना उद्बोधन दें। रतन भारती जी महाराज, संत विराजमान GM परमार साहब, अपने कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर के लिए बढ़िया हॉस्पिटल भीनमाल हॉस्पिटल के नाम से आज उद्घाटन हो रहा है। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। सभी लोग जो भी पावन धरा पर आपके ही कोख से जन्मे हुए, आपके ही बेटों द्वारा स्थापित, स्वास्थ्य ही निरोगी काया है, ऐसे आपके पुत्रों ने आज एक भव्य, जानदार और शानदार आपकी नज़रों के सामने एक प्रतिष्ठान की स्थापना की है। ऐसे जानदार और शानदार प्रतिष्ठान के कार्यक्रम के शोभायमान परम पवित्र केसरिया वस्त्र परम पूज्य बाबू से हमारे जालोर जिले में सबसे अधिक लोकप्रिय, हम सब के अपने
ऐसे लोक लाडले भीमाल के विधायक माननीय पूराराम जी चौधरी साहब, इसी नगर के प्रथम नागरिक की उपाधि से सम्मानित पूर्व चेयरमैन आदरणीय GM परमार साहब, सांचौर से रानीवाड़ा से BO गजेंद्र जी, देवासी साहब, सभी बुजुर्ग गणमान्य बुजुर्ग बंधुओं, जवान साथियों, मेरे दिल के जिगरों, ये जो प्रतिष्ठान है, भव्य उद्घाटन समारोह का जिनके आप साक्षी बने हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब हम इलाज के लिए अपने माता पिता, दादा दादी, बच्चे बच्चियों को राजस्थान की धरा को छोड़कर गुजरात की ओर जाते थे तो मन में हिचकिचाहट होती थी, गुजराती भाषा नहीं आती है, गुजरात की डॉक्टर की गुजराती भाषा हमें समझ में नहीं आती है, वहाँ अपना कौन है। लेकिन कितनी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपके द्वारा आपके ही पुत्रों ने एक ऐसे अस्पताल प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित किया है जो न केवल भीनमाल की नगरी में बल्कि जालोर जिले में अपना विशेष स्थान रखती है, जिनके आप सब साक्षी हैं। आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं और शुभकामनाएं इस बात की देने आए हैं कि आप खूब फलो और फूलो, क्योंकि आपका जो लाल पगड़ियां और सफेद पगड़ियां, आपके चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियां, आपकी ये बूटी आंखें, ये आपका अनुभव है और ये आपके अनुभव ही इन आपके पुत्रों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और गांव में रहने वाला हमारे बीच में सिंह जी राठौड़ साहब पधारे हैं, आपको भी तहे दिल से आभार है, अपना यथास्थान ग्रहण करें। आपके इस मार्गदर्शन से ही, आपके इस अनुभव से ही, आपकी इन बूटी आंखों से ही हमें साक्षात ईश्वर का रूप दिखाई देता है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और ये पवित्र आत्मा की शुभकामनाएं जब देवासी और चौधरी बंधुओं को जाएगी तो ये प्रतिष्ठान फलेगा और फूलेगा, और जब प्रतिष्ठान फले इनको उत्साह मिलेगा, इनको उमंग मिलेगा और इनको काम करने की खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके और हमारे ही माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बच्चे बच्चियां जब इसी अस्पताल में अपनी काया को सुधार करने के लिए आएगा तो आपको इस बात का विश्वास होगा कि ये जो इलाज कर रहा है हमारा बेटा कर रहा है, ये किसी प्रकार का गलत नहीं करेगा, किसी प्रकार के इलाज में त्रुटि नहीं करेगा, भी बीमारी नष्ट हो जाती है, ऐसा आप आभास करोगे। इस धरा पर ये बहुत अच्छा प्रतिष्ठान है, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से बहुत फले फूले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परम पवित्र केसरिया वस्त्र भावसी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय पूराराम जी के अभिनंदन। दास पर बता रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भरत सिंह जी भोजानी, आपका भी प्रबुद्ध नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं इस शुभ अवसर पर श्रीमान श्रवण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द। श्यामंकरी माता की आज भीनमाल हॉस्पिटल के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आशीर्वाद देने पधारे आदरणीय श्री बाबू जी के चरणों में शत नमन। भीनमाल के लोक लाडले विधायक आदरणीय श्री पूराराम जी चौधरी साहब, शिक्षाविद डॉक्टर शैतान सिंह जी बुधेल साहब, मेरे साथी अधिवक्ता और बड़े भाई श्रवण सिंह जी राठौड़ साहब, जालम सिंह जी, बसनाराम जी, जोरावर सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे भंवर सिंह जी राव साहब, भारताराम जी देवासी हमारे वरिष्ठ नेता, और साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है
हमारा भीनमार चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर एक मील का पत्थर साबित करने जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज भीनमार हॉस्पिटल का भव्य और दिव्य उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। साथियों, पहले हमें इलाज के लिए गुजरात पे निर्भर रहना पड़ता था। ज्यादातर कोई भी बीमार हो, परिवार में बीमारी आ जाने पर अपन गुजरात जाते थे। वहां आने जाने का हमें काफी खर्चा वहन करना पड़ता था। वहां रहने के लिए भी सुविधाएं करनी पड़ती थी और आने जाने में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। इस प्रकार जो समस्या दिन ब दिन आती गई और उसी समाधान निकालते हुए समस्या का भीनमार एक हेल्थ सेक्टर के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में एक हब बनने जा रहा है। यहाँ आए दिन बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज इस भीनमार हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है वो भी बहुत ही अत्याधुनिक है, जो मशीनरी है वो भी अत्याधुनिक है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय बाबू जी का स्वागत है, नमन है। और जो बिल्डिंग जैसी आसानी के तरीके से समझ सकते हैं, अपन उस अपन बीमारी के संबंध में देसी भाषा में भी बता सकते हैं और वो अपना व्यक्ति, अपना परिवार, अपने क्षेत्र के जो डॉक्टर कार्य कर सकते हैं, ऐसे बाहर के डॉक्टर कार्य करने में मुश्किल रहता है। इसी कड़ी में आज जो इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, मैं सभी हमारे मित्र साथी डॉक्टर्सगण, रमेश जी, बाबूलाल जी, पांचाराम जी, अंकेश जी और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि हमारा ये हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयां छुए और यहाँ जालोरी नहीं पूरे राजस्थान और भारत के लोग भी आकर यहाँ चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले, ऐसी मैं भक्ति से कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। रहे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हमारे बीच में गजेंद्र जी, एसीपी, सुरेश जी देवासी, आबकारी सीआई जोधपुर ग्रामीण यहाँ उपस्थित है, तो मंच की शोभा बढ़ाएं। गणेश जी देवासी, एडवोकेट, सामाजिक कार्य करने वाले, आप भी मंच पर पधारें। श्री सुरेश जी देवासी मंच पर पधारें। श्री गणेश जी देवासी, एडवोकेट, आप भी मंच पर पधारें। अब मैं इस शुभ अवसर पर हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान पूराराम जी चौधरी साहब से मंच पर विराजमान गुरु रक्षणा में नमन। मंच पर विराजमान निर्माण के पूर्व चेयरमैन डीएम परमार साहब, रिटायर्ड डिप्टी साहब हीराराम जी, हमारे डेलीगेट भाई भगत जी, पूर्व नगर अध्यक्ष भरत सिंह जी, मंडल अध्यक्ष पूर्व जालम सिंह जी, सरवण सिंह जी राजपा, पूर्व वाइस चेयरमैन जयराम जी माली और हमारे भाजपा के कई प्रोग्राम नेता, सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए गांवों से, शहर से, गणमान्य बुजुर्गों, बंधुओं, आज बड़ी खुशी की बात है कि ऑपरेट है बहुत ही बढ़िया नंबर 1 बढ़तो देख पाएंगे तो बेहतरीन भगत। एक बार रमेश जी और काफी लोग डॉक्टर साहब सारे किए हो भाई मारो हॉस्पिटल देखो तो सही। उद्घाटन हकीकत में आज मारो जयपुर जान तो लगे मैं जयपुर में टाइम लीजिए भी तो 20 दिन बाद आओ तो हाल ही कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्शन 10 तारीख में और 6-7 तारीख बजे आओ तो हम फटाफट करो सर, क्योंकि इलेक्शन एनो ही कड़ाकड़ी मामलो है और कड़ाकड़ी मामला में 12 बंदी करनी बहुत जरूरी है। भाई कुदरत होशियार आदमी रास्ता में जाता में कोई रोके पड़े बीच में रोके वाली बात तो छोड़ दो।
कोई व्यवस्था मालूम पड़ी तो मैं ले जरूर आए फिर हम लोग को आज गुजरात और बड़े बड़े बॉम्बे तक जानो पड़ता हमारे पास हाजी साहब खाली जगह मिलिए सारा सुल्तान भाई और बहुत ही सुविधा है नंबर 1 आ सुविधा भाई कि आवाज और भाड़ू एक तो बदल और जो भिन्माल में है तो लोकल 18 थी जो अगर कोई एक आदमी अठे पाते रहे सुबह घरे जाए स्ट्रॉन्ग करता तो सुबह आवे हम लोग घरे पर आदमी जाए आप बहुत ही बढ़िया सुविधा है और ऐसी सुविधा आज अठे हुई है पुराना जमाना था एक पुराना जमाना में वहाँ पे खेती बाड़ी करता और पशुपालन धंधो करता वो अपना खानदान धंधो में कोई लाजमी मैंने एक नहीं की खेतरी की जाओ मेरे को हमारी औकात है और बाप दादा का धंधो वो अपना जरूरी है अगर खेती बाड़ी नहीं की थी तो लोग खाई कहाँ ठीक है मैं हल नहीं करता लेकिन हाथ रोड रखवा खेती बाड़ी बात चालू जरूरी है खेती बाड़ी करता एक बार एक किसान अंग्रेजी पैरोड़ी माते पोती बोदूड़ थोड़ा भाटोड़ी करता पहला जीडी में बहुत आता हुआ भाई बेटे क्यों गए डोकरा बाहर जा कि भाई बाहर जाए तो करो भारत मनो है तहसीलदार की अरे कि बाहर जा तहसीलदार साहब दे बेटे जल्दी आ तो मारो बाप है अगर अणी मन नहीं बढ़ाई हो तो वो आज तहसीलदार नहीं हो आप यदि इन्हें बच्चों नहीं बढ़ाया वो तो ऐसा डॉक्टर नहीं हो वो ध्यान अनंत बढ़ाया जरिया डॉक्टर हुआ पहला मैं विचार करता कि नर्सेज आपकी या तो धौलपुरी बहती या सिकरी बहती या जोधपुरी बहती आओ या केरला आपकी केरला की जाति नीति बदली करावे लेकिन बदली करावे ने डॉक्टर और नर्स ने ज्यादा बड़ा खाती ऑपरेटर खुलता है खाली रहो लेकिन आज जो भी हमारी बच्चियों बड़ी चाहे किसी भी समाज में जो भी हमारा मास्टर बढ़िया जो भी हमारा डॉक्टर बढ़िया लोकल आदमी मेल लगा हुआ हॉस्पिटल में लोकल लगा हुआ भाई 12 आदमी रहे और आज पूरा सरकारी हॉस्पिटल जितना भी है सरकारी एएनएम सेंटर है सब जगह आ सुविधा बोली है वो पे बच्चों पढ़ाई हो जरिया लोकल पढ़ाई हो जरी नहीं तो बाहर लो आप तो कोई रास्ता से बदली करावे डाली जमाना में तो लेकिन लोकल भाई तो एक जगह छोटा मोटी शिकायत आए तो आने पालना गाँव में लगाओ कि भाई सर शिकायत है बीजे गाँव में लाख झोंपी लाने नहीं इतने वास्ते अने जो वो हॉस्पिटल खोली हुआ है बड़ी सभी डॉक्टर साहब ने और उन्होंने माता पिता ने पहली बार तो धन्यवाद दूँ कि उन्होंने टाबरों पढ़ाया भाई सतोन सिंह जी कॉलेज फूलोड़ी बंदे होंगे सतोन सिंह जी एजुकेशन में मास्टर मायने नहीं मामला सॉरी हो भूल तो गरीब आदमी थे एजुकेशन में बीएड कॉलेज भी फिर कदे जारी पड़ती लेकिन पहली काफी सिफारिश मार आ रही काफी काफी सिफारिश आवे कि मारो थोड़ी फीस कम थोड़ी फीस कम सरकारी फीस कम फोन करो तो मतलब एक एजुकेशन रे में आप बढ़िया व्यवस्था हुई और भगवान और वारा शाम की प्रार्थना करो कि हॉस्पिटल बहुत ही अच्छो हाल है और अच्छो इलाज में वे आइस भगवान वारा शाम की प्रार्थना करो धन्यवाद जय